हेलो डियर। क्लास 11 के हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना था चैप्टर किंगडम प्लांटी। ये स्टूडेंट किंगडम प्लांटी में कुछ टर्म है आपके जिसको हम समझा दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए। फर्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? दोज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच बेस्ड ऑन फ्यू और सिंगल कैरेक्टर। ध्यान दीजिएगा, फ्यू और सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है जो बहुत कम कैरेक्टर पर आधारित हो और हम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो पहले सभी क्लासिफिकेशन दिए हैं ज्यादातर फिलोसफर ने, वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है। जैसे एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन, थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन, प्लिनी का क्लासिफिकेशन। जो सिंपल क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ही कम कैरेक्टर पर आधारित है, फ्यू और वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर पर डिपेंड करते हो, जो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या दिया? प्लांटी और एनिमल। और प्लांटी एनिमल में हम सिंपल सा बहुत कम कैरेक्टर ले लिए कि जो हमारे मोटाइल है उसको एनिमल, जो नॉन मोटाइल है प्लांट। या हम फिर उसमें क्लासिफिकेशन दे देते हैं कि जिसमें ब्लड है रेड कलर और कुछ ऐसे एनिमल है जिनमें ब्लड व्हाइट कलर है। तो ये सब क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसलिए इनको रखा गया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें टर्म ही नेचुरल है। नेचुरल मतलब नेचर में जो भी कैरेक्टर है सभी को इंक्लूड्स कर लीजिए। जैसे फ्लावर को आप देख रहे हो या प्लांट को देख रहे हो तो उस प्लांट के पास बहुत से कैरेक्टर हैं। अगर देखेंगे तो उसके लिप्स देखोगे कि लिप्स कैसा है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके पेटियोल कैसे हैं, मार्जिन कैसे हैं, समझ रहे हैं? लिप में ही आपको बहुत से कैरेक्टर मिलेंगे आपको क्लासिफाई करने के लिए। मोनोकाट है कि डाइकाट है, रेटिकुलेट है कि पैरेलल वेनेशन है। अब उसके रूट को जाओगे तो रूट में भी आपको बहुत से कैरेक्टर मिलेंगे कि वह आपका टैब रूट सिस्टम रख रहा है या एडवेंटिटियस रूट सिस्टम रख रहा है या फाइब्रस रूट सिस्टम। इसी तरह से आप जाओगे तो फ्लावर में देखोगे कैलिस देखोगे, करोला देखोगे, एंड्रोसियम देखोगे, गैनोसियम देखोगे। मतलब प्लांट में बहुत से कैरेक्टर हैं। तो हम जब बहुत से कैरेक्टर को लेकर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच बेस्ड ऑन मोर देन 2 कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं मेडिकल में। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का क्लासिफिकेशन कैसा है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच बेस्ड ऑन हिस्ट्री और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो हमारे इतिहास के बारे में अध्ययन करके जब हम क्लासिफिकेशन देते हैं तो उनको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी मीन्स हिस्ट्री ही होता है। तो फाइलोजेनेटी मतलब इवोल्यूशन देखते हैं कि हम आए कहाँ से हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो मंकी लाइक एनिमल से आए हैं। तो इन सब का रिलेशन जब हम देखकर एक क्लासिफिकेशन देंगे तो उनको हम पुटअप कर देते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑब्जर्व करते हैं इसलिए इसको क्लैडिस्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैडिस्टिक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल है इंगलर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हुटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टक्टा जॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टक्टा जॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सभी क्लासिफिकेशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे। और बेंथम एंड हुकर का फ्लावरिंग प्लांट के लिए क्लासिफिकेशन दिया गया है। उन्होंने फैमिली के जो प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट है उसका पूरा क्लासिफिकेशन दिए हैं, जो कि आप बीएससी और हायर क्लास में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे सिस्टमैटिक्स, अरेंजमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस और मैटर इन ए मैनर में जो अरेंजमेंट करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक्स के साथ साथ एक और टर्म था टैक्सोनॉमी। क्या था? टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। हम बताए थे कि टैक्सोनॉमी में आपका
4 कंपोनेंट है, इसमें बताया था CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी कैरी 4 कंपोनेंट, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature, and systematic consists 3 component, identification, classification and nomenclature, identification, classification and nomenclature। यह सिस्टमेटिक्स टर्म किसने यूज किया था? कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरली नामक पब्लिकेशन में अपने बुक में पब्लिश किया था सिस्टमेटिक्स। तो जो सिस्टमेटिक्स होते हैं वह 2 टाइप्स होते हैं, न्यू सिस्टमेटिक्स एंड क्लासिकल सिस्टमेटिक। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स में हम पहले ही बता दिए हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों का एग्जांपल भी हम आपको बता दिए हैं। देन जो न्यू सिस्टमेटिक्स है, न्यू सिस्टमेटिक्स में हम इंक्लूड किए हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड साइटो टेक्सोनॉमी एंड कीमो टेक्सोनॉमी। न्यू सिस्टमेटिक्स में 3 पार्ट है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी A, B and C, numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy, that is new systematic। new systematics means फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। जब हम क्लासिफिकेशन देते हैं और हम डिपेंड करते हैं कंप्यूटर नंबर, कोड्स एंड डाटा पर, तो उनको हम किस में पुटअप कर देते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नंबर लेते हैं और उन सब नंबर को हम किस में इंक्लूड कर देते हैं? डाटा और कोड्स के रूप में कंप्यूटर को फिर कंप्यूटर में हमने स्टोर कर लेते हैं। सच टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एंड नेक्स्ट है साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो मीन्स साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी मीन्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन स्टडी अबाउट द सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल के जो साइटोप्लाज्म में कंपोनेंट है, अगर हम उनका स्टडीज कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं साइटो टेक्सोनॉमी। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब साइटोलॉजी में जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे क्रोमोसोम्स है, चाहे क्लोरोप्लास्ट है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे न्यूक्लियस है, इन सभी के बारे में जब हम स्टडीज करके क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो उनको हम कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। एंड कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो मीन्स केमिकल ही है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मीन्स हम देखेंगे कि उसका किसी भी सेल या प्लांट एनिमल का क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है, उसमें डीएनए के क्या कैसे बने हुए हैं, आरएनए कैसे बने हैं, उसके प्रोटीन को हम स्टडीज करेंगे, एल्कलॉइड्स को स्टडीज करेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को स्टडीज करेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड उसके देखेंगे कि वो कलर है तो किस पिगमेंट की वजह से है, एंथोसायनिन, कैरोटीन, फाइकोबिलिन्स, इन सभी केमिकल का स्टडीज करेंगे तो हम उसको रखते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। दैट इज द ओवरऑल स्टूडेंट आपका जो प्लांट किंगडम का एक समरी टाइप्स का है। उसके बाद हम नेक्स्ट आपका बताएंगे उसके आगे आपका एल्गी।